तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज की नाइट में यानी कि 22 मई की नाइट को जो है डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹6 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू देखने को मिली हुई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू 4,477 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 4,540 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 4,691 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की यहाँ पर जो रिवेन्यू है वो कम आई है यानी कि गिरती हुई नजर आई है। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज चेक करेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 5% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 108 करोड़ की अदर इनकम है, प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर देखेंगे तो 96 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 58 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंसेस 4,993 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 4,155 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 3,899 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए क्या है एक डबल निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि एक तरफ जो है कंपनी की सेल्स या रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, इसके अपोजिट कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए क्या है टोटली एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 492 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 480 करोड़ है, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 907 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 45% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में 352 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 335 करोड़ का, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 663 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा है वो भी गिरता हुआ नजर आया है। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज चेक कर लेते हैं तो 46% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹3.90 है, प्रीवियस क्वार्टर में ₹4.15, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में ₹8.42 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का यहाँ पर जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर जो गिरते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में आता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें जो है 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो 45% की गिरावट हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 46% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कल के दिन यानी कि 23 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।